हेलो फ्रेंड, एग्जाम गुरुकुल क्लासेस में स्वागत है आपका। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आधुनिक भारत इतिहास की सीरीज चल रही थी जिसके हम लोग पढ़ रहे थे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें पुर्तगालियों के बारे में हो चुका है, अंग्रेज़ों के बारे में चल रहा है, फ्रांसीसियों के बारे में आज पढ़ा जाएगा, और अंग्रेज़ों के बारे में कैसे अंग्रेज़ भारत में। और कल की आधी क्लास जिसने ना देखी हो चैनल पर जाके देख लीजिए, एग्ज़ाम गुरुकुल क्लासेस में। चलिए आइए शुरू करते हैं। फ्रांस के शासक लुईस 16वां। फ्रांस का शासक कौन था? लुईस 16वां। 1664 में आए थे ये। किस में आए थे? 1664 में। और 1668 में पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई? सूरत में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांसीसी भारत में कब आए, तो आपको बताना 1664 में आए और 1668 में पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई। फिर 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगी? 1669 में मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश वाले इलाके में। 1673 में पांडुचेरी पर अधिकार कर लेते हैं और 1954 में चले जाते हैं। अंग्रेज इनको कोड देते हैं फ्रांसीसियों को। फोर्ट लुइस पांडुचेरी में। कहाँ पे है फोर्ट लुइस? आता है एग्जाम में, पूछा जाता है। फोर्ट लुइस किसने बनवाया था? फ्रांसीसियों ने। कहा? पांडुचेरी में, जिसमें अंग्रेजों ने बाद में कब्जा कर लिया था। देखिए, जिसके नोट्स ना बने उन नोट्स बना लीजिए। वो बढ़िया कंटेंट पढ़ा रहे हैं। आप लोग डिजिटल बोर्ड की तरफ भाग रहे हैं, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सपोर्ट करा करिए ताकि और इससे अच्छी क्लास आपको दी जा सके सारे एग्ज़ामों के लिए। हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है क्लास, समझिए। जो ना कमेंट करके बताइए, एक एक शब्द आपको समझ में आएगा। यद्यपि आरंभ में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल उद्देश्य था व्यापार। तथापि 1742 में पांडुचेरी के गवर्नर पद पर कौन नियुक्त हुआ? डुप्ले। ये फ्रांसीसियों का बहुत मेन गवर्नर था, मतलब बहुत दिमागी कूटनीति दिमाग था इसके पास। के नियुक्ति के उसके राजनीतिक उद्देश्य में भी सामने आने लगे। 1746 में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। इसका मतलब डुप्ले के नेतृत्व में अंग्रेज़ों को फ्रांसीसियों ने बहुत दबाया। फ्रांसीसी डुप्ले बहुत। और फिर उसके बाद भारत में क्या हुआ? कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच। पहला कर्नाटक युद्ध यानी प्रथम कर्नाटक कब हुआ? 1740 से 1748। क्यों हुआ? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर। ऑस्ट्रिया के 2 वर्ष 2 वर्ष चला। आप अपने याद करने का तरीका हो, जैसे 1740 से 48। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध। अब इसके बारे में थोड़ा कहानी जानना जरूरी है। अब क्या है ये युद्ध? 1740 से 1748 के बीच लड़ा गया। ये युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से कर्नाटक के नवाब पद के उत्तराधिकारी का संघर्ष दृष्टिगोचर रहा, यानी 3 ट्रायंगल में था युद्ध ये। परंतु अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति की लड़ाई लड़ रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट कर रही थी हैदराबाद कि हैदराबाद के राजा को कि हमको सपोर्ट करो तो हम तुमको राजा बना देंगे। इसलिए फ्रांस से युद्ध होने में शुरुआत चालू हो गई यहाँ से। इस युद्ध में फ्रांसीसी की शक्तियों पूरे समय तक हावी रही। देख लीजिए, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी हावी रहे अंग्रेजों पर। 1740 में जब ऑस्ट्रिया में युद्ध हो रहा था फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच, तो भारत में भी युद्ध ने होने शुरू हो गया। क्या हो शुरू हो गया? यूरोप अंग्रेजी फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे यूरोप में, जिसके प्रभाव से भारत में भी अंग्रेजी और फ्रांसीसी लड़ने लगे। पहले तो ऐसे छुप छुप के हो रहा था, फिर
खुलकर सामने आ गए लड़ाई में। और 1748 में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के बीच एला सापेल की संधि हुई। एक्सला सापेल की संधि ये बहुत एग्जाम में आता है। 1748 में, कब हुई? 1748 में। इस संधि में क्या था, जिससे यूरोप और भारत में युद्ध समाप्त हो गए। संधि के प्रावधानों के तहत अंग्रेजों को भारत में मद्रास तथा फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग फिर से दे दिया गया। जो मद्रास में फ्रांसीसियों ने कब्जा कर रखा था, अंग्रेजों का कोठी बनी थी, उसको इस संधि के तहत फ्रांसीसियों ने अंग्रेज तब जाके ये एला सापेल की संधि हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करिए, किसको लेकर हुआ? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध हुआ। इस संधि का परिणाम क्या रहा? एला एक्सला सापेल की संधि हुई, जिसके माध्यम से क्या हुआ, इनको फ्रांसीसियों को मद्रास लौटाना पड़ा। फैक्ट याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत ही डीपली क्वेश्चन आएगा तो ये पूछ लेगा, एला सापेल की संधि में फ्रांसीसियों को अंग्रेजों को क्या लौटाना पड़ा? तो मद्रास। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ? 1749 से 1754 तक चला। 1749 से 1754 ईस्वी क्या हुआ? हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर देखिए शुरू हो कहानी। आइए थोड़ा समझ लीजिए, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। इस युद्ध में भारतीय परिस्थितियों से निर्मित थे भारतीय लोग। हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने खुलकर भाग लिया। अंग्रेजों ने हैदराबाद में नसीर जंग तथा कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ दिया। अंग्रेजों ने हैदराबाद की तरफ थे और कर्नाटक की तरफ थे, तथा फ्रांसीसी ने कर्नाटक में चंदा साहब और हैदराबाद के मुजफ्फर जंग का साथ दिया। फ्रांसीसियों ने भी कर्नाटक के चंदा साहब और हैदराबाद के मुजफ्फर जंग के साथ दिया। उधर तंजावुर में भी उत्तराधिकार का युद्ध 1749 में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सेना की शुरुआत और डुप्ले ने राजनीतिक निर्णयों के परिणाम स्वरूप कंपनी को भारी कीमत चुकानी पड़ी। यहाँ डुप्ले का पासा ही पलट गया। तत्पश्चात क्या हुआ? फ्रांसीसियों ने डुप्ले को वापस बुला लिया और गोड़सू को गवर्नर नियुक्त किया। 1755 में फ्रांसीसियों के बीच पांडुचेरी में संधि हो गई। 1755 में पांडुचेरी की संधि हो गई। द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय युद्ध जब समाप्त हुआ, पांडुचेरी की संधि को लेकर कब हुई? 1754 में। 54 में हुई, कहीं कहीं 1755 भी मिलेगा, मगर इसका करेक्ट आंसर 1754 ही है। 2-3 बुकों से देखा है। तो इस संधि में क्या लौटाना पड़ा? फ्रांस तथा इंग्लैंड में बीच कर्नाटक का द्वितीय युद्ध समाप्त होता है। पांडुचेरी की संधि हो गई। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ? 1749 से 1754 में हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार को। और पता चल ही गया कर्नाटक हैदराबाद की तरफ से कौन कौन थे, जिसके फलस्वरूप पांडुचेरी की संधि। जैसे कि स्टार लगा, इंपॉर्टेंट संधि पूछी जाती है। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763, इसको सप्तवर्षीय का युद्ध भी कहते हैं, 7 साल तक हुआ था। ये युद्ध यूरोप में लड़ा जा रहा था। ये पूछ लेता है सप्तवर्षीय का युद्ध या तृतीय कर्नाटक का युद्ध, एक ही बात है। ये युद्ध कहाँ लड़ा जाता है? यूरोप में। अब आते हैं वांडीवास का युद्ध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वांडीवास वाला कब हुआ? 1760 में, जिसमें फ्रांस का पतन और अंग्रेजों के सेना का नेतृत्व किसने किया? सर आयरकोट ने। और फ्रांस का सेना का नेतृत्व काउंट लाली ने, जिसमें अंग्रेज जीते। बस इसमें इतना ही याद करना है, इसके ऊपर वो आता भी नहीं बाहर से। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760। सन आ जाता मैचिंग वाले मिलाने के लिए। फ्रांस का पतन हो गया, अंग्रेज को नेतृत्व किसने किया? सर आयरकोट ने। और फ्रांस का काउंट लाली, अंग्रेज जीते। अब ये आते मैंड्रिट, ये कल रह गया था।
जो किसके बीच हुई, 1630 में हुई, अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच। अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच किसकी संधि, मैड्रिड की संधि, अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच हुई 1630 में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए फ्रेंड। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बाद में कमेंट करके बताया करिए वीडियो कैसे लगे। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करिए। एग्ज़ाम गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारा सिलेबस इसमें पढ़ाया जाएगा। कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम हो, आरओ कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग थोड़ा लाइटिंग फाइटिंग पे ज़्यादा भागते हैं डिजिटल बोर्ड की तरह से, अरे थोड़ा सपोर्ट करिए इधर भी। अच्छी बात है आप लोग, मगर इधर भी सपोर्ट करना ज़रूरी है। क्लास कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। एग्ज़ाम गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब। जय हिंद।